अच्छा महाराज जी, मैं थोड़ी सी इस बारे में बात करना चाहता हूँ, मदिरा पान के बारे में, जो कि अल्कोहल होती है। ये मतलब बनती तो नेचुरल चीज़ों से ही है, और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे देवताओं को भी किसी ना किसी रूप में ये चढ़ती आई है, तो लोग इसे इस एक्सक्यूज़ की तरह भी ले लेते हैं कि ये तो अंगूरों से बनी हुई चीज़ है या कुछ भी है, और ये हमारे बहुत टाइम से चलती आ रही। तो मैं शास्त्रों के हिसाब से जानना चाहता हूँ कि इसका क्या, ये एलिमेंट क्या है और ये किसके लिए बना था, क्यों बनाया गया, अगर आप कुछ बता सकते हो इसके बारे में। मदिरा, मद्यपान, अब इसको लोग अगर इस बात से कनेक्ट करते हैं कि कुछ देवताओं को भी दी जाती है, तो फिर हम मानवों को, देवता ने तो फिर महादेव, देवों के देव ने तो विष भी पिया था, पी लो, नहीं पी पा रहे हम लोग हैं। देवता तो वो भी स्वीकार कर, देवताओं से खुद को कभी कंपेयर मत करो। मदिरा पान विशेष रूप से राक्षस करते थे, राक्षसों ने ही इसका किया। मुझे उसकी इतनी वो नहीं है कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ, किस भाव से हुआ, पर ये विशेष रूप से जो, क्योंकि राक्षस और देवता ये एक ही पिता की संतान है ना। कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां थीं, दिति, दनु और अदिति। तो अदिति के जो पुत्र हुए वो सब देवता हुए। दिति और दनु के, दिति के हुए दैत्य, दनु के हुए दानव। वो लोग भी क्यों हुए थे उसके पीछे भी कारण है, बट वो टॉपिक आएगा तो मैं छेड़ूंगा। आप बता सकते हो ब्रीफ में। हमारे यहाँ कई कार्यों को 2 समय जब मिल रहा हो तब करने के लिए मना किया जाता है। पढ़ना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए जब 2 समय मिल रहे हों, नहीं तो उसका परिणाम बालक जो है वो दूषित प्रवृत्ति। 2 समय मिलने का मतलब सुबह रात्रि जा रही हो और सुबह प्रारंभ हो रहा हो, मतलब अंधेरा जा रहा हो, सुबह प्रारंभ हो, प्रातः काल जिसको हम बोलते हैं, और शाम को सायं काल में प्रातः जा रही हो और शाम शुरू हो रही हो। इन 2 समयों पर कुछ कार्यों के लिए मना किया गया है कि वो नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए, अध्ययन नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए। कुछ काम बताए उसमें बोलते हैं केवल इसमें कुछ भजन करो, नहीं कर सको खाली बैठो, कुछ करो मत, उस समय पर भगवत स्मरण करो, 2 समय जब मिल रहा हो। तो दनु और दिति जो थे, इन्होंने कश्यप ऋषि को फोर्सफुली उस समय आज्ञा कहा, और उसी वजह से ये दैत्य और दानवों का प्रादुर्भाव हुआ। एक ही पिता की संतान है, वो देवता भी हैं लेकिन दानव भी हैं। तो उन दैत्य और दानवों ने अपनी इंद्रियों के सुख के लिए और अपने ऐशो आराम के लिए, क्योंकि वो दानव हैं, वो इसी तरीके का जीवन जीते हैं, उन लोगों को देव बनने से कोई फायदा नहीं, उनको अपना कंफर्ट चाहिए, उसके लिए फिर मदिरापान, मद्यपान आदि वो करने लगे। उनमें से कई दैत्यों को ये विशेष रूप से दिया जाने लगा। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ देवताओं को जो हम लोग अर्पित करते हैं वो विशेष रूप से स्वीकार्य तत्व के फॉर्म में नहीं है, उसका कोई लॉजिक उसमें होगा वहां पर जिस रूप में वो ले रहे हैं, लेकिन कोई भी सददेव को वो अर्पित नहीं की जाती। जैसे कि शंकर जी का बहुत लोग बना देते हैं कि वो गांजा पीते, भांग पीते, ये करते, बिल्कुल गलत बात है। उसके उस पे पीते भी हैं लोग, हाँ, कि वो भी करते थे तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, ये सब गलत है। अघोरी जो होते हैं वो लोग ये सब काम करते थे, लेकिन वो उसके बाद में संसारिक काम नहीं करते थे, साधना ही, तपस्या। हाँ, तपस्या में ही लग रहे हैं कि भाई थोड़ा चढ़ गया दिमाग तो चलो भोले का और स्मरण हो रहा है, तो चल जाता है काम। अब यहाँ तो करके और फिर संसारी काम ही कर रहे हैं, खा चिकन ही रहे, खा गलत ही रहे, तो फिर उसका तो दूषित परिणाम है ना। तो मेनली ये इनका निर्माण दैत्यों के लिए और दानवों के लिए हुआ था, ताकि वो इसको पी के और दूषित काम करें, ताकि देवता उनको मारें, उठा उठा के फेंकें। इसलिए मेनली इसका निर्माण इसलिए हुआ। मानव को क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसके लिए मैं एक भक्ति भाव से एक आंसर दूं। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सेर्जुन तिष्ठति। मैं सब प्राणी मात्र के हृदय में रहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मुझे पता चल जाए कि यहाँ भगवान है, क्या मैं मदिरा चढ़ाऊंगा? क्या मैं वहाँ पर कुछ भी गलत करूंगा? मुझे पता है कि मेरे अंदर भगवान है, तो मैं दूषित वस्तुएं क्यों धारण करूँ अपने अंदर? शुद्ध ही ले जाऊंगा ना। लेकिन जो दूषित करता है उसके अंदर से ठाकुर जी चले जाते हैं, बाकी कोई रहता हो चाहे नहीं रहता हो। भगवान की ये बात गीता की
वहाँ पर लागू नहीं होती जो दूषित खान पान करते हैं। वहाँ ठाकुर जी नहीं निवास करते, वहाँ जो तुरंत चले जाते हैं।